जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो 2024 की ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की जो वैकेंसी निकल कर आई थी, जिसका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 8/2024 था, जिसके लाखों कैंडिडेट्स रिजल्ट का आज इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब जारी होगा, कब रिजल्ट जारी होगा। आज इसका जो फीस रिफंड होता है यूआर कैटेगरी का 400 जो रिफंड होता है, और SC ST का जो होता है SC ST का 250 रिफंड होता है, वो भी आज रिफंड आना शुरू हो गया है। काफ़ी सारे बच्चों को मैसेज आए हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, उनका पैसा रिफंड हो गया है। अगर आपका रिफंड नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मेरा फीस रिफंड हो गया, रिफंड हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आज तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो 8/2024 की वैकेंसी थी रेलवे ग्रुप डी की, उस भर्ती के रिजल्ट को जारी करने के लिए रोक लगा दिया गया। भर्ती पर अभी स्टे लगा दिया गया। 15 अप्रैल तक रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। 15 अप्रैल को लिस्ट किया गया है और 15 अप्रैल के बाद शायद या आगे जो है आपका रिजल्ट जारी हो, ऐसा इन्होंने कहा है। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों को मैसेज आते हैं कि सर रिजल्ट पर रोक लगा दिया है तेलंगाना हाई कोर्ट ने, क्या रिजल्ट रुक गया है, क्या भर्ती पर स्टे लग चुका है। इस तरह कई सारे सवाल आ रहे थे, आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि ऐसा तेलंगाना हाई कोर्ट ने भर्ती पर क्यों स्टे लगाया, इस तरह के सवाल आ रहे थे। तो हम उसी के बारे में देखेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप हमारे अनिल सर IT ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको कई सारे एग्जाम के लिए साइंस का, मैथ का, रीजनिंग का और भी फुल मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अनिल सर IT एप्लीकेशन पे जाइएगा, आपको मात्र 49 रुपये में, मात्र 49 रुपये में आपको सैकड़ों के कई सौ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अभी जा कर के ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मुद्दे पर आते हैं कि आखिर स्टे क्यों लगा, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि स्टे लगने का कारण ये है कि CCA का कैंडिडेट जो थे, CCA आपको जानते होंगे, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट, हज़ारों कैंडिडेट्स हैं, लगभग 55 से 60 हज़ार ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है। और रेलवे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशन रहता है। इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। हालांकि ऑफिशियल डाटा के अनुसार तो लगभग 1.5 लाख है, लेकिन जेन्युइन जो कैंडिडेट है 55 से 60 हज़ार के बीच में। अब इनमें से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें से दो भागों में बांट दिया गया। दो तरह के कैंडिडेट को CCA में बांट दिया गया। एक ओल्ड और एक न्यू तरह के कैंडिडेट है। जो पुराने कैंडिडेट है जिन्होंने पहले CCA कर रखा है, जो पहले से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं, उनका CCA का सर्टिफिकेट लेने के लिए उनको रिटेन एग्ज़ाम देना पड़ता था। जो ओल्ड कैंडिडेट है उनको रिटेन एग्ज़ाम देना होता था, जो कि CBT के माध्यम से उनका एग्ज़ाम होता था। पहले जो अप्रेंटिसशिप 1 साल का करेंगे, उसके बाद CBT देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और प्रैक्टिकल देंगे। दोनों एग्ज़ाम देने के बाद उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता था। लेकिन DGT ने, ये जो दिया गया ना, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिटेन का एग्जामिनेशन को ही हटा दिया है। नए कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप करने लगे थे उनको अब CBT एग्ज़ाम देना ही नहीं था। उनका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आ रहा था डायरेक्ट प्रैक्टिकल के मार्क्स के आधार पर आ रहा था। और ऐसे कई सारे ऐसे जोन थे रेलवे के जहाँ पर प्रैक्टिकल का मार्क्स पैसे दे करके बढ़ा दिए जाते हैं। उनको प्रैक्टिकल नहीं देना, या वो उनके अच्छे बिहेवियर की वजह से, उनका अच्छे व्यवहार या उनके जो कनेक्शंस की वजह से उनको अच्छा स्कोर मिल जाता था। या नॉर्मली भी काफ़ी ऐसे जोन थे जो नॉर्मली भी अच्छे स्कोर दे रहे थे। 100% में काफ़ी सारे ऐसे बचे थे जिनका 100 में 100% आ रहा था। तो उनका सर्टिफिकेट 100% रहा था। जो कि पुराने कैंडिडेट थे, इनका 70 से 80 के बीच में ही स्कोर आ रहा था, 70 से 80% मार्क्स। और ये मार्क्स काफ़ी मैटर करने लगा, क्योंकि रेलवे ने इनके जो मार्क्स थे, ये मार्क्स ऐड करने लगा रेलवे ग्रुप डी के जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट से। तो इनका जो जब CBT एग्ज़ाम होगा, और मान लीजिए इन्होंने रेलवे ग्रुप डी का जो CBT एग्ज़ाम दिया, ये 50 नंबर ला रहे हैं और नए वाले बच्चे 50 नंबर ला रहे हैं। तो जब एक्चुअल जब रिज़ल्ट आया तो इनका अच्छे से हमने क्लियर नहीं देखा है, लेकिन लगभग मान लीजिए अगर इनका 55 नंबर आ रहा है तो इनका हो जाएगा 60 नंबर भी बन जाएगा। तो इनके नए कैंडिडेट, नए DGT के रूल के अनुसार, क्योंकि इनका अच्छा स्कोर होने की वजह से, हालांकि अभी हमने अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किया कि आखिर कितना बढ़ेगा, 5 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर, ये अलग बात है। लेकिन कुछ ना कुछ इनका ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, और जो कैंडिडेट सेम स्कोर के होंगे तो
यही मुद्दे को रखते हुए तेलंगाना के जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट में एक ऑर्डर डाला, अपील किया कि ऐसा ऐसा बात है, हम हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमने पहले से ओल्ड कैंडिडेट ने ये मुद्दा उठाया कि हमें पहले से हम किए हुए हैं तो हमारा स्कोर कम है, तो हमें नंबर कम मिलेगा और हमारा जो है चांस कम रहेगा रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होने का, जो बजाय नए कैंडिडेट है उनके आधार पर। और ये गलती डीजीटी की वजह से हमको भुगतना पड़ रहा है और हम भुगतेंगे इसकी वजह से। तो इसको लेकर के एक केस हुआ है और ये केस का अभी निर्णय ये आया हुआ है कि 15 अप्रैल तक रिजल्ट पर अभी स्टे ही माना जाएगा, ऐसा कहा गया है। जब शायद सुनवाई होगा तो उसके बाद जो है इस पर आगे फैसला आएगा। अब मामला आता है कि आखिर होगा क्या, रिजल्ट आखिर क्या डिले होगा। तो हम आपको अपने बिहार पर आपको बता रहे हैं, हमने भी रेलवे ग्रुप डी को लेकर के शुरुआत में जंग छेड़ा था, लेकिन हमारी ही हार मानी है, क्योंकि 10th और ITA के मुद्दे को लेकर के हम गए थे। तो उसमें हमें क्या सीखने को मिला, सीखने को ये मिला कि गवर्नमेंट से आपको कोई नहीं लड़ सकता है, आपकी ही हार होगी। और रेलवे इसको उससे कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है ये क्या नहीं है, इससे प्रोसीडिंग से उसको कोई लेना देना नहीं। वो अपना समय से रिजल्ट जारी करेगी, समय से एग्ज़ाम लेगी, आगे की प्रक्रिया अपना समय से कराएगी। जो भी कैंडिडेट केस किए हैं उनका जो है वो समय बर्बाद होगा, बाकी रेलवे अपने समय से अपना रिजल्ट भी जारी करेंगे। मैंने आपको बताया था रिजल्ट आपको जारी होने में समय लगेगा, मई तक आपके रिजल्ट आएंगे और देखिएगा इसके पहले आपके रिजल्ट आ जाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये केस चलता रहेगा और डीजीटी भी भारत सरकार की है, रेलवे भी भारत सरकार की है, तो आपका कोई नहीं सुनने वाला है। आप केस करें डीजीटी पर या रेलवे पे, वो सब अपना मिला जुला है, भुगतना तो जनता को है, ठीक है। बाकी अपना रिजल्ट का इंतजार करिए, रिजल्ट आपका 100% श्योर रहिए। इस ऑर्डर से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट नहीं पेंडिंग होगा। देखिए क्या है ना, रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है रेलवे की अन्य 5 वैकेंसियों के या 5 से 7 वैकेंसियों के बराबर है। तो इसलिए रेलवे ग्रुप डी में हर एक काम थोड़ा डिले होता है, तो इसलिए आप घबराइए मत कि जल्दी नहीं आ रहा तो केस की वजह से, ठीक है। तो केस से रेलवे को लेना देना नहीं है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। सोच लीजिए कि 5-6 वैकेंसी और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी एक तरफ, ठीक है। तो ये दोनों काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, उनका डेटा एनालिसिस करना, अच्छे से स्कोर करना, कहीं गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर के रिजल्ट में थोड़ा डिले हो रहा है। रिजल्ट आएगा, पीईटी होगा, फिर सीसीए का और एक साथ रिजल्ट आएगा। उसके पहले जो सीसीए के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई करते हो तो उन्होंने अपना मार्क्स इंटर नहीं किया था, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट थे, तो उनको मार्क्स इंटर करने के लिए भी दे दिया जाएगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा, जैसे ही होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी आपकी राय इस अपडेट पर क्या है, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा, जहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की सभी जो अभी तक एग्ज़ाम्स हुए हैं सभी के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे।